वेलकम टू माय चैनल। ओके, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 7 का ही और एक चैप्टर जो है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, जिसमें हम फिर से 2 पार्ट्स देखने वाले हैं। ठीक है, पहले वाले पार्ट में हम 5 जनरल फार्मूलाज देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को भी क्लोज करने वाले हैं। ठीक है, और सेकंड वाले पार्ट में हम 8 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर की सारे क्वेश्चन के टाइप इसी सारे क्वेश्चन से कवर हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर पहले दोनों पार्ट देखिए, तब भी आप लोगों को ये वाले चैप्टर इजी लगेगी। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हम ये वाले वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, पहला वाला जनरल फॉर्मूला क्या कह रहे हैं हमारी, ये वाला है। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, कोई भी लाइन किसे कहते हैं। ठीक है, लाइन किसे कहेगा, जिसकी दोनों साइड में क्या रहेगा, एरो रहेगा। जैसे यहाँ पे हम दे सकते हैं, इस साइड में भी एरो है, इस साइड में भी एरो है। मींस ये दोनों साइड में बढ़ सकता है, इस साइड में भी ये बढ़ सकता है और इस साइड में भी ये बढ़ते जा सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है उन लोगों की। ठीक है, उसको बोलते हैं लाइन। ठीक है, बट लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, एक कोई फिक्स्ड लेंथ होगा, उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब देखिए लाइन सेगमेंट में देख रहे हैं आप, ए टू बी हम कह सकते हैं डिफाइनाइट लेंथ है। ठीक है, अब देखिए रे में क्या होता है, तीसरा वाला है हमारा रे। रे में क्या होगा, एक पॉइंट फिक्स रहेगा, बट दूसरा पॉइंट क्या हो रहा है, दूसरे पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, ए रो दिया हुआ है। मींस ए वाले जो पार्ट है, ए वाले इनडिफाइनाइट है, मींस ये बढ़ते जा सकता है। ठीक है, उसको बोला जाता है रे। और आखिरी में है हमारा एंगल, किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ए बी सी एक एंगल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ऐसे कोई भी चीज को हम ऐसे नेम दे सकते हैं। जैसे एंगल, ए एंगल का साइन है, ए बी सी कौन सा वाला एंगल डिनोट कर रहा है, ए वाला एंगल को डिनोट कर रहा है, ए बी सी। तो कोई भी एंगल को कैसे नेम करना है, लाइन को कैसे नेमिंग करना है, लाइन सेगमेंट को कैसे नेमिंग करना है, रे को कैसे नेमिंग करना है, ये हम यहाँ पे अभी तक सीख लिए हैं। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं। उसमें पहला वाला क्या कह रहा है हमारी, राइट एंगल मींस, राइट एंगल जो है उसका मतलब है 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, अब जहां पे भी एक्यूट एंगल्स मिलेगा हम लोगों को, उसका मतलब हो जाएगा बिलो 90 डिग्री। 90 डिग्री के नीचे की वैल्यू रहेगा तब उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोल सकते हैं। और उसके बाद है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, जिसका मतलब है अबव 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल की टाइप में हम बहुत सारे एंगल देखने वाले हैं। उसमें पहले वाला क्या है, राइट एंगल का मीन होता है 90 डिग्री, एक्यूट एंगल का मीन होता है बिलो 90 और ऑब्ट्यूज एंगल का मीन होता है अबव 90। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला क्या कह रहे हैं हमारे, कह रहे हैं कि एडजेसेंट एंगल्स मींस। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या है बता रहे हैं आपको, कि टू एंगल्स हैविंग, ऐसा दो एंगल रहेगा जिन लोग नियरेस्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के आसपास रहने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एक फिगर लिए हैं। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं कि पकड़ लीजिए यहाँ पे एक मैंने एंगल ले लिया, ए वाला एंगल है फिलहाल। ए वाले एंगल के साथ कौन सा वाला एंगल लेंगे, तो हम लोगों का एडजेसेंट एंगल होगा, उसके पास वाले होना चाहिए। उसके पास वाले कौन से हैं, अभी फिलहाल यहाँ पे दिख रहे हैं हम लोगों को, ए वाला एंगल ले सकते थे हम। सही बात है कि नहीं, ये जो ए वाला एंगल है और ए वाला एंगल है आसपास है, और उस दोनों को हम क्या कह सकते हैं, एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं। या फिर ए वाले जो ब्लैक वाले ए वाले जो एंगल है, ए वाले एंगल के साथ ए वाला एंगल भी ले सकते थे हम लोग। देखिए ए वाले को हटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये दोनों भी क्या हो सकता था, एडजेसेंट एंगल बन सकता था। अब देखिए, अब इसको हटा के मैं क्या किया, ये दो एंगल ले लिए। ठीक है, अब देखिए तो इस दोनों एंगल को आप क्या एडजेसेंट बोल सकते हैं, नहीं, किस लिए, क्योंकि इसके बीच में तो ये वाला एंगल है। तो आसपास कैसे हुआ, उन लोगों के बीच में और कोई एंगल आ चुका है, तो एडजेसेंट एंगल नहीं बनने वाले हैं दो। तो शायद अब हम लोग को समझ में आ चुका होगा कि एडजेसेंट एंगल कैसे ड्रॉ करना रहता है, या फिर कोई भी फिगर दिया होगा हम लोग को एडजेसेंट एंगल ड्रॉ करना रहा, बताना रहा, वो भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल का मीन्स ही होता है दो एंगल ऐसे लेने का जो दो एंगल आसपास हो, बस उन लोगों के बीच में और कोई भी एंगल ना रहे। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स की रोमान 3 देखते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इन कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल गिवन होगा तो सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 होता है। पकड़ लीजिए दो एंगल गिवन है, क्या है, एक एंगल है ए और दूसरा वाला है बी। तो
दो एंगल गिवन है और आप लोग को बोल रहे हैं कि दोनों एंगल मिलके क्या क्रिएट करने वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की जब सम करेंगे उनका वैल्यू 90 डिग्री होने वाला है। ठीक है, ऐसे कह सकते थे हम लोग। ठीक है, अब देखिए कहीं पे आप लोगों को दो एंगल गिवन होगा और आप लोग को बोल रहे हैं कि दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं, वैसे भी गिवन रहता था। ठीक है, अब जैसे ये एंगल देखे है 30 डिग्री पकड़ लीजिए और ये एंगल गिवन है पकड़ लीजिए 50 डिग्री, और आप लोग कह रहे हैं कि ये दोनों एंगल मिलके कॉम्प्लीमेंट्री होगा कि नहीं। तो आप लोग को क्या चेक करना है, दोनों का एंगल के सम 90 होना चाहिए। तो 50 प्लस 30 करेंगे तो 80 होगा, तो 80 तो 90 के समान नहीं है, उसका मतलब ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। तो ऐसे भी आप लोग को पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो जो भी दो एंगल होगा उन लोगों के सम 90 निकलने वाले चाहिए। ठीक है, अब देखिए उसको ऐसे भी एग्जाम में आ सकते हैं कि कोई भी एक एंगल गिवन है कि 40 डिग्री। ठीक है, और आप लोगों को बोल रहे हैं कि 40 डिग्री का क्या निकालने के लिए, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। तो देखिए आप लोगों को मालूम है कोई भी दो एंगल मिलके 90 होगा, तो एक एंगल बोल दिया कि 40 है तो दूसरा वाला 40 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 90 टोटल हो सकता है दो एंगल, उससे 40 माइनस कर दीजिए तो कितना निकल जाएगा आपका 50 डिग्री हो गए। दूसरा वाला एंगल डेफिनेटली यही वाला होगा। तो कोई भी एंगल की कॉम्प्लीमेंट बोला तो आप लोगों को क्या करना है, 90 से जो भी एंगल गिवन होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो दूसरा वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है निकल जाएगा। उसे कहता है कि कोई भी एंगल की कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, आप लोगों को बोलते थे कि 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट आप लोगों को तुरंत याद आ जाना चाहिए कि 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट बोला है मींस एक एंगल गिवन है कॉम्प्लीमेंट का तो वो है 20 डिग्री, तो दूसरा वाला कैसे निकालना है 20 का कॉम्प्लीमेंट, 90 से 20 को क्या कर देना है आप लोगों को, सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा, ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे टाइप से आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट हम लोग को बेसिक फंडा क्या है, कोई भी दो एंगल का सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री बन जाने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाला देखते हैं हम क्या कह रहे हैं कि इन सप्लीमेंट्री एंगल में अब क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल में जो भी सम ऑफ टू एंगल्स है 180 है। सेम फैशन जो हम कॉम्प्लीमेंट्री देखे इसमें भी हो सकता है। आप लोग बोल सकते हैं दो एंगल गिवन रह सकता है और उन दोनों का आप लोग को सम देखना होगा कि 180 होता कि नहीं, उससे हम लोग बोल सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा या नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल के साथ ही समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे गिवन है पकड़ लीजिए 110 डिग्री और यहाँ पे बी और एक एंगल है गिवन है पकड़ लीजिए 70 डिग्री। तो हम लोग को बोल रहे हैं कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होगा कि नहीं, तो हम लोग क्या करना है, दोनों एंगल का सम करना है। 110 और 70 को जोड़ेंगे तो 180 आता है, इसका मतलब ये दोनों एंगल मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चंस, या फिर वैसे भी आ सकता है कि कोई भी एक एंगल है, जैसे कि आप लोगों को बोल दिया कि 10 डिग्री का सप्लीमेंट्री निकालो। ठीक है, 10 डिग्री का क्या निकालो, सप्लीमेंट्री निकालो। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री मींस 180 तो टोटल आना चाहिए, तो 180 से हम लोग को 10 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि 180 से 10 डिग्री क्या कर देना है, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देना है, कितना आ जाएगा 170 डिग्री। तो 10 डिग्री का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 170। तो कोई भी एंगल का हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल सकते हैं, कोई भी एंगल का हम लोगों को सप्लीमेंट्री एंगल पूछा वो भी निकाल सकते हैं। टोटल से जो भी बोला है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी गिवन है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उस वाले एंगल का मिल जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें कि 10 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या है, और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि पकड़ लीजिए 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री पूछा है आपको, तो 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री होगा तो 100 के साथ और कौन सा वाला एंगल होने से वो 180 होगा, वही निकालना था एक्चुअली। उसकी वजह से हम क्या करते हैं, टोटल से जो वाला एंगल गिवन है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उससे क्या निकल जाएगा 80 डिग्री निकल जाएगा, और यही बन जाएगा क्या हमारा सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 100। देखिए आप ध्यान से 100 को 80 से जोड़ेंगे तो 180 तो आएगा, वही तो है टोटल। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा किसी भी टाइप से क्वेश्चन आए तो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वाले देखते हैं हम जनरल फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं हम लोगों को कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर को, तो हमने दो लाइन ड्रॉ कर ली है यहाँ पे। ठीक है, लाइन मींस ऐसे एरो देना पड़ेगा हम लोगों को, तब भी हम समझते लाइन। ठीक है, पहले सीख लिया हमने। देन वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल्स आर,
जो भी दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्रिएट हो रहा है उन लोग समान होगा बोल रहा है। तो वर्टिकली ऑपोजिट कौन से एंगल है, जैसे कि आप देख सकते हैं ए वाले जो एंगल है इसका वर्टिकली ऑपोजिट कहाँ पे है हमारा, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। तब क्या कह रहे हैं जो क्वेश्चन में दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा, मींस ए वाले 10 डिग्री हुआ तो ये वाले भी 10 डिग्री ही होना चाहिए और होगा ही होगा, वही बोल रहे हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है। या फिर वर्टिकली ऑपोजिट और एक एंगल हो सकता है, कौन से देखिए ये जो एंगल है, ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं अभी आप लोगों को, मेरे कंफ्यूजन आ सकता है, आप लोग कंफ्यूजन हो सकते हैं तो मैंने इन दोनों को हटा दिया, ठीक है। अब देखिए ये वाले एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा वाला हो सकता है, डेफिनेटली ये जो एंगल है ये वाला हो सकता है। तो ये वाला पकड़ लीजिए 100 डिग्री है तो ये वाला भी क्या होना चाहिए, 100 डिग्री ही होना चाहिए। तो कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट किए तो हम लोगों को वर्टिकली ऑपोजिट कहीं पे भी लिखना होगा तो हम इजीली निकाल सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट कौन से, ठीक है। ये हो गया हमारे थर्ड वाले जनरल फॉर्मूला। आप देखिए फोर्थ वाले जनरल फॉर्मूला क्या कह रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। देखिए लीनियर पेयर ऐसा पेयर है, जोड़ा है ऑफ एडजेसेंट एंगल, ऐसे दो एंगल का जोड़ा है जो कि एडजेसेंट एंगल है, मींस आसपास की एंगल होना चाहिए। मींस क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि ये वाला एक एंगल हो गया और ये एक एंगल हो गया, देखिए ये वाला एक एंगल कह सकते हैं हम, ठीक है, एक एंगल हो गया और दूसरा वाला एंगल हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये वाला एंगल भी कह सकते हैं और एक सही बात है कि नहीं, ठीक है। ये दोनों एंगल कह सकते हैं हम लोग, ये दोनों एंगल एडजेसेंट तो है कि नहीं, इसका आसपास है दोनों एंगल, इतना तक तो सही बोल रहे हैं हम लोग कि दो एंगल है उन लोगों का पेयर होना चाहिए। कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या पेयर नहीं है दोनों, ठीक है, जोड़े में है और आसपास है, ठीक है। होज जिसका क्या है सम इज 180, जिन दोनों एंगल का सम क्या होने वाला है 180 डिग्री ही होना चाहिए। और हम लोग को मालूम है 180 डिग्री में से एक स्ट्रेट लाइन ही होता है हमेशा, उसका मींस ये वाले जो एंगल होगा दो एंगल ये 180 डिग्री क्रिएट तो नहीं करने वाला है, तो ये दोनों एंगल को अभी फिलहाल लीनियर पेयर नहीं कह सकते, तो हम लोग और एक यहाँ पे एंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाले देखिए, ये वाले जितने भी एंगल होगा और ये वाले जो एंगल है ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रहा है और स्ट्रेट लाइन का मतलब ही क्या है 180 डिग्री क्रिएट होता है। कोई भी स्ट्रेट लाइन, ऐसा कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हो और उनमें उनके बीच में कितने डिग्री एंगल होता है हमेशा, याद रख लीजिए आप लोग 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब क्या बोल रहा था लीनियर पेयर का जो भी दो एंगल लेना आसपास के वाले लेना होगा और उन दोनों की एंगल की सम जो है 180 डिग्री ही निकालना चाहिए। और एक एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए मैं ले रहा हूं, जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे एक एंगल है पकड़ लीजिए, ठीक है, 10 डिग्री गिवन है, ठीक है, ये वाले को मैं हटा के ऐसे दे देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये वाला एंगल क्या है, मैंने दे दिया आप लोगों को कि ये 160 डिग्री और आप लोगों को पूछ रहा कि मैं ये दो एंगल जो है ये दोनों एंगल लीनियर पेयर क्रिएट कर रहा है कि नहीं। अब देखिए आप लोगों को मालूम है एंगल दोनों एडजेसेंट एंगल होना चाहिए, है कि नहीं, हाँ दोनों एंगल क्या है एडजेसेंट ही है, ठीक है। बट होल सम इज 180 डिग्री, बट दोनों का सम क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो 10 को 160 से जोड़ेंगे तो 170 तो आ रहा है, 180 थोड़ी आ रहा है, उसका मतलब डेफिनेटली ये वाले जो है दो एंगल लीनियर पेयर नहीं है, समझ में आ रहा होगा। और इसमें किस लिए है पकड़ लीजिए, ऐसा होगा इसमें 160 डिग्री दिया होगा तो ये वाला डेफिनेटली 20 डिग्री होगा, तो 20 से 160 जोड़ेंगे तो 180, उसका मतलब एक एडजेसेंट भी है और दोनों का सम करेंगे तो 180 भी होना चाहिए, तब भी इसको लीनियर पेयर कहेंगे, ठीक है। और लीनियर पेयर हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। ये हमारा लास्ट जनरल फॉर्मूला है ये वाले, ठीक है, क्या है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है, कोई भी दो पैरेलल लाइन होता है, पकड़ लीजिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है, कोई भी दो पैरेलल लाइन है उसको जब और एक लाइन से कट करते हैं तब इसको बोला जाता है क्या ट्रांसवर्सल बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है क्या बोल रहे हैं देखिए, अब समझ लेते हैं हम धीरे धीरे थोड़े, क्या बोल रहे हैं इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल ये वाले हैं, ठीक
ए भी एक लाइन ही है, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ किए हैं, ठीक है। हमने अभी नाम दे दिए, पकड़ लीजिए, ए बी दे दिए, यहाँ पे सी डी दे दिए, और हमारा ट्रांसवर्सल का नाम दे दिया हमने ई और एफ दे दिए, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, धीरे धीरे देखते हैं हम कि एक ट्रांसवर्सल से कोई भी दो पैरेलल लाइन को हमने कट किए, तब देन क्या होने वाला है, थ्री कंडीशन गिवन है, देखिए ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से एंगल को बोला जाता है वो तो हम पहले सीख लेते हैं, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा है, पकड़ लीजिए, ए वाला एंगल हमने लिया है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा होगा, देखने के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा, ये वाले ए बी वाले लाइन के ऊपर है तो सी डी वाले लाइन के ऊपर ही होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग सेम पैटर्न होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ट्रांसवर्सल की राइट साइड में है, यहाँ पे भी ट्रांसवर्सल की राइट साइड और लाइन के ऊपर है। देखिए ये दोनों एंगल को क्या बोल सकते हैं, फिर हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कह सकते हैं, ठीक है। और एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हम ड्रॉ करते हैं, देखिए, ठीक है। आप पकड़ लीजिए, ए वाले एंगल है, ठीक है। ए वाले जो एंगल है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो देखना पड़ेगा कि लाइन के नीचे है, ठीक है, ए बी लाइन के नीचे है तो सी डी लाइन के नीचे ही होगा। अब ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पे भी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में ही होगा। देखिए ये दोनों एंगल को फिर क्या कह सकते हैं हम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्या कह रहा था क्वेश्चन में, जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है दोनों की वैल्यू सेम होगा। पकड़ लीजिए, आप हम लोगों को मालूम है कि ये 10 डिग्री है, मालूम है, तो डेफिनेटली ये वाला मालूम नहीं है तो इसको हम डायरेक्टली 10 डिग्री लिख सकते हैं, किसलिए, ये दोनों सेम होगा, वही तो प्रॉपर्टीज बोल रहा था, ठीक है। ये है थ्री प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ट्रांसवर्सल की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाले एंगल पकड़ लीजिए, अभी फिलहाल ये वाले हम हटा देते हैं, ठीक है। अब पकड़ लीजिए, यहाँ पे मैंने दे दिया आपको 30 डिग्री दे दिया, तो आप बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना होगा, हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये वाले में 30 ही होना चाहिए। तो यही बोल रहा था पहले वाले फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला क्या कह रहा था, हमारी ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। उसके लिए हमने ये वाला फिगर अभी ड्रॉ किया है, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पहले तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए इंटीरियर एंगल कौन से वाले होते हैं। ये जो दो पैरेलल लाइन है उनके बीच वाले जितने भी एंगल होगा वो सारे हमारा ये इंटीरियर एंगल है। जैसे कि हम बोल सकते हैं ए वाले एक इंटीरियर एंगल होगा। अब देखिए ये वाले को कह सकते हैं क्या हम इंटीरियर, ये वाले एंगल को नहीं, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन के बाहर है तो ये वाले तो इंटीरियर नहीं होगा। इंटीरियर किसे कहते हैं आप लोगों को मालूम हो चुका होगा। अब इंटीरियर में भी क्या चाहिए हम लोगों को, ऑल्टरनेट वाले चाहिए, तो इसका ऑल्टरनेट कौन सा होगा, इसकी ये जो ट्रांसवर्सल की लेफ्ट हैंड साइड में है और ट्रांसवर्सल की राइट हैंड साइड में नीचे जो एंगल रहेगा, ये दोनों एंगल को क्या कह सकते हैं हम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह सकते हैं। सेम तरीके से पकड़ लीजिए, ये भी तो एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं, तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहां पे मिलेगा हम लोगों को, इस साइड में मिलेगा। तो अभी तो फिलहाल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे ढूंढना है हम लोगों को मालूम हो चुका होगा। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज में क्या बोला था कि ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल बोला था, मींस ये वाले एंगल कहीं पे गिवन होगा 10 डिग्री होगा तो डेफिनेटली ये वाले एंगल भी आप क्या कह सकते हैं, 10 डिग्री कह सकते हैं, यही था, ठीक है। अब वैल्यू कुछ भी हो वो बाद में क्वेश्चन वाइज हम देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। पकड़ लीजिए यहाँ पे, पकड़ लीजिए यहाँ पे 50 डिग्री गिवन है तो ये वाले भी क्या होता था, फिर 50 डिग्री होने वाला था, ठीक है। बस हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या कह रही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। देखिए 50 50 10, ठीक है, इतना ही है बस। अब देखिए रोमन 3 में क्या कह रहे हैं, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, दो इंटीरियर एंगल की सम बोल रहा है। अब इंटीरियर एंगल कहाँ है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के दोनों सेम साइड एंगल होना चाहिए, ठीक है। इंटीरियर भी होना चाहिए। देखिए ये वाला इंटीरियर एंगल है, बोल सकते हैं ये वाले फिगर के लिए, ये वाले फिगर हम देख रहे हैं, ठीक है। देखिए ये वाले के लिए हम ये वाले फिगर देख रहे हैं, उसमें इंटीरियर पहला कौन सा है, ये वाला एक ले सकते हैं हम, इसकी सेम साइड होना चाहिए ट्रांसवर्सल के, ये है हमारा ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल के राइट साइड में दो ले सकते हैं इंटीरियर, पकड़ लीजिए ये दो एंगल हो सकता था। तो ये दो एंगल को सम करेंगे तो हम लोग को कितना मिलने वाला होगा, 180 डिग्री ही मिलना चाहिए। उसका मतलब है पकड़ लीजिए यहाँ पे गिवन है कि 100 डिग्री, तो डेफिनेटली ये वाला 180 होने के लिए इसको कितना होना चाहिए, फिर
80 डिग्री ही बनना चाहिए। मीन्स ये दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। देखिए ए वाले भी हो सकता था। देखिए ए वाला हमारा क्या है? इंटीरियर एंगल है, ठीक है। इन ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में तो और एक इंटीरियर एंगल है ना। ये जो दो एंगल है इसका पकड़ लीजिए, आप लोगों को गिवन है 90 डिग्री। ये वाले भी कितना होना चाहिए? 180 बनने के लिए इसको भी 90 होना चाहिए, तब भी 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो आप लोगों को मालूम होना क्या चाहिए कि कोरिस्पोंडिंग एंगल किसे कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से वाले हैं। उसके बाद सेम साइड ट्रांसवर्सल की सेम साइड में कोई भी दो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। बस ये थ्री फॉर्मूला कब जरूरत गिरेगा? जब भी हम लोग को फिगर में ट्रांसवर्सल ऐसा कोई फिगर मिलेगा, तब भी ये थ्री प्रॉपर्टीज हम लोग को लगाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे खत्म होता है हमारा पहला वाला पार्ट, जो है 5 जनरल फॉर्मूलाज थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले फॉर्मूला थे, जिसके बिना आप ये वाले चैप्टर क्लोज ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में फुल मार्क्स लाना होगा, तो ये वाले 5 जनरल फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक ही ख़त्म होता है ये वाला पार्ट, और नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगा।